Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। अगर कुछ इस तरह से लेके आती है तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं। जितना जल्दी हो उतना जल्दी वन नेशन वन इलेक्शन कराइए। हमेशा देश इलेक्शन मोड में रहता है, काम बाधित होता है, ये हमारे नेता का मानना है। 19 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। राजनीति करें, इसको बिलो द बेल्ट मुझे नहीं लगता है कि इस स्तर पर जाकर के कुछ भी बोलना वो अच्छी बात नहीं है। विपक्ष के नेता है। आज की बैठक जो हम लोगों की थी, ये बैठक हमारी नई प्रदेश की टीम बनी है, नए हमारे प्रमंडल अध्यक्ष बने हैं, विधानसभा प्रभारी बने हैं, उन सबको लेकर के बैठक थी। खास करके जो पार्टी का कामकाज है या सरकार का कामकाज है उसको लेकर के लोगों के बीच में जाना। अगले साल चुनाव भी है तो स्वाभाविक है जब आप पार्टी की मीटिंग होती है तो उसकी भी चर्चा होती है, जो ग्राउंड पर क्या है। या अभी लोकसभा हम लोग लड़े हैं और जनता ने आशीर्वाद दिया लोकसभा में, उस पर भी चर्चा थी। केंद्र सरकार सेंसस कराने की सोच रही है, उसमें कास्ट का कॉलम भी रहेगा। आप लोग पहले ही सर्वे करा चुके हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार अकेला प्रदेश है देश में जो नीतीश कुमार जी ने बिहार में जातीय गणना करवा दिया, जातीय गणना का रिपोर्ट पब्लिश कर दिया और पब्लिश करने के बाद उस पर जो कुछ एक्शन लेना था वो एक्शन उन्होंने ले लिया। और केंद्र सरकार अगर कुछ इस तरह से लेके आती है तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं। एक दूसरी बात, जो अन्य लोग घूम घूम करके बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, तो कर्नाटक में तो उनका रिपोर्ट बना हुआ है, क्यों नहीं पब्लिश किए? जहां उनका सरकार है क्यों नहीं आज तक वहां पर जनगणना करवा करके पब्लिश किए? और मुंबई का जब इंडिया का मीटिंग था, नीतीश कुमार जी थे और हम लोग भी साथ थे, गए थे उनके, वहां पर तो उन्होंने कहा था कि एजेंडा में डालिए कि जातीय जनगणना होना चाहिए। टीएमसी ने विरोध कर दिया, कांग्रेस बैकआउट कर गई और जो नेता है चुप रहे। अकेला जदयू थी जो वहां स्ट्रांगली बोल रहा था कि जातीय जनगणना करवाइए। इंडिया गठबंधन में नहीं उसको पास किया गया। तो अगर ये कुछ होता है तो अच्छी बात। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, कहा जा रहा है टेबल पूरा समर्थन है। हम लोगों की पार्टी जब गई थी, आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी की कमेटी जो हेड करती है उसके पास गई थी और मैं और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी, हम दोनों लोग गए थे वहां पर और पार्टी के तरफ से हम लोगों ने कहा जितना जल्दी हो उतना जल्दी वन नेशन वन इलेक्शन कराइए। हमेशा देश इलेक्शन मोड में रहता है, काम बाधित होता है, ये हमारे नेता का मानना है। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि सीआईडी लगा दिया जा रहा है उनके यात्रा में, इस तरह की बैठकों में सरकार कर रही है। अब ये तो 19 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। राजनीति करें, इसको बिलो द बेल्ट मुझे नहीं लगता है कि इस स्तर पर जाकर के कुछ भी बोलना वो अच्छी बात नहीं है। विपक्ष के नेता है। और जो लोग जा रहे हैं कहीं पर, तो हमको तो नहीं लगता है आज तक बिहार में, आप लोग भी पत्रकार हैं, तो हम लोग को आज तक सुने हैं कि कोई जासूस क्या ऐसा बात है जासूसी करा लेंगे? मीटिंग में ये पूरी तरह से पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ताओं हैं उनके लिए था, ये बैठक उनके लिए थी। और जो भी हमारे प्रमंडल के, विधानसभा के बाकी जो हमारे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये उनकी बैठक थी। और संगठन तो हमेशा हर समय समय पर अपना करता रहता है, ये इस तरह की बैठक करते रहते हैं। और अन्य अध्यक्ष जी ने एक नई कमेटी का गठन किया है, तो निश्चित रूप से एक कमेटी को राज्य स्तर पर भी कमेटी को बैठना था, उससे परिचर्चा करनी थी। डिफरेंट जो हमने SC/ST पर काम किया है, जो हमने अति पिछड़ों पर काम किया है, जो हमने जातीय गणना पर काम किया है, जो हमारे नेता का महिला सशक्तिकरण पर काम है, जो हमारा एजुकेशन पर काम है, यूथ पे काम है, उन सब का लोगों को इलैबोरेट डिस्कशन, उसमें हमारे विरोधी किस तरह से हम पर अटैक कर रहे हैं, हमारा कौन कौन मुद्दों पर अटैक कर रहे हैं, उस सब मुद्दों पर चर्चा करना। वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, कहा जा रहा है इसी टेन्यूर में टेबल किया जाएगा और उसमें साथ साथ जातीय जनगणना भी कराने की बात चल रही है। नहीं, जातीय गणना होगा तो हम तो जो भी जातीय गणना कराएं उनको फूल माला का हार पहनाएंगे। देश में अकेला नेता है नीतीश कुमार। 80 साल की आजादी के बाद जिसकी जितनी भागीदार, जिसकी जितने आबादी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो ये तो अच्छी बात है ना। तो हम लोगों ने सेंसस कराया है तो हम लोग तो थैंकफुल होंगे, पूरी तरह से थैंकफुल होंगे अगर जो भी ये कराएगा।
भारत सरकार मोदी जी कराएंगे तो उनको भी हम धन्यवाद देंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन पर भी हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम चाहते हैं कि देश का समय बचे, पैसा बचे। हम लोग क्लियरिटी है हमारे पार्टी का स्टैंड नेता का। जासूसी आप लोग करा रहे हैं। अरे जासूसी किसके कराया जाता है? वन अब ये जो घूम रहे हैं तेजस्वी जी, इनको पब्लिक का मैंडेट मिल नहीं रहा है। ये तो गए थे अपने लोगों को और उससे और लोगों को प्रभावित करने के लिए कि आई एम द बेस्ट, आई एम यंग, प्लीज सी मी, कम टू मी, हेल्प मी आउट, आई वांट टू बिकम द चीफ मिनिस्टर। दैट इज द ओनली मोटिव ना। उसके लिए घूम रहे हैं प्रदेश में, लेकिन उस तरह का उनको अब सपोर्ट मिल नहीं रहा है। तो कभी कुछ पर बोलते हैं, कभी कुछ पर बोलते हैं। अब जासूसी क्यों जासूसी? लालू प्रसाद यादव तेजस्वी जी से छोटे नेता हैं कि बड़े नेता हैं? पहले बताइए। तो लालू प्रसाद यादव जी का तो 18 साल में नीतीश जी ने कभी जासूसी कराया नहीं, जो कि बड़े नेता थे, उनका मैंडेट भी बड़ा था, लोगों पर इम्पैक्ट भी बड़ा था, उनकी जासूसी कराए नहीं। अब तेजस्वी जी का काहे के लिए जासूसी कराएंगे? क्यों कराएंगे? क्या है? व्हाट इज ऐसा जासूसी कराने का क्या मुद्दा हो सकता है? और नीतीश जी कभी इस तरह की राजनीति में विश्वास भी नहीं किया हमारे नेता। क्या लगता है वीडियो ओवर में मात खा गए तब ये नया? अब ये हम तो ये ही विल बी द बेटर पर्सन टू आंसर दिस। ये वही ज्यादा अच्छे बेटर बता सकते हैं ना तेजस्वी जी कि भाई क्या हुआ। तो ये तो दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं ना। ही इज ट्राइंग टू गेट अटेंशन। हमारा जासूसी करा रहे हैं। अरे काहे की जासूसी कराएंगे? 20-22 सीट तो आप जीत भी किए हैं लोकसभा में, विधानसभा में पता नहीं दोनों भी जीत पाइएगा कि नहीं। हम काहे जासूसी कराएंगे आपका? क्या है? व्हाट इज देयर इन यू? व्हाट इज देयर इन यू कि हम आपकी जासूसी कराएंगे? आपके पिताजी की तो हम लोग को जासूसी कराई नहीं, अब आप कह रहे हैं कि हमारा जासूसी करा रहे हैं। ये सब ओनली अटेंशन क्रिएट करने का है। तेजस्वी जी जाकर ये बोले कि नीतीश जी की ये पॉलिसी है, उसको इस तरह से हम बेटर करेंगे, इससे इसका इम्पैक्ट ये होगा, तो समझ में आता है। नौकरी का जो राग था वो छोड़ दिया है ये नया। हाँ, तो नौकरी का राग छोड़ दिया तो वीडियो निकल गया। नीतीश जी के ताली बजवा रहे थे। हम तो बार बार कह रहे थे कि कोई 6 महीना 4 महीने में नौकरी होती नहीं है। नौकरी इज अ लॉन्ग प्रोसेस।